हेलो स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ने लगे हैं सभी बच्चे। आज देखिए स्टूडेंट्स, उसी कड़ी में एक बहुत शानदार वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है। इस चैप्टर का यानी किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ का थ्योरेटिकल रूप में डेरिवेशन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको ट्राई भी देख भी सकते हैं, कितने ईयर्स में आया, लगभग हर साल ही आता है और वो भी स्टूडेंट्स 5 नंबर में। तो देखिए इसे, देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इतना टिपिकल है और लेकिन अब मेरे करने का तरीका देखिए सर, स्टूडेंट्स साथ के साथ ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर इसके फंडे समझिए स्टूडेंट्स। जब भी किसी वैद्युत उपकरण का, जैसे विभव मापी है, साइक्लोट्रॉन है, या इससे पहले वान डे ग्राफ जनरेटर आया था, उसके नियम लिख लीजिए कि किस तरह से उसे तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले उसके एपरेटस के बारे में लिखना चाहिए कि वो है कैसा एपरेटस, उससे हम क्या नापते हैं। फिर उसका स्टूडेंट्स लिखना चाहिए सिद्धांत, फिर उसकी लिखनी चाहिए रचना व क्रियाविधि। ठीक है, जब भी आप किसी एपरेटस का वर्णन करेंगे यानी किसी वैद्युत उपकरण या किसी भी उपकरण का वर्णन करोगे तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे कि वो क्या नापता है, फिर उसका सिद्धांत, फिर तीसरे नंबर पे रचना व क्रियाविधि कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं विभव मापी का सिद्धांत लिखे। तो भले उसने नाम पूछा तो सबसे पहले आप विभव मापी हेडिंग डालेंगे, विभव मापी। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें विभव मापी के बारे में हम। देखिए विभव मापी क्या है। यह एक विभव मापी, यह कह लेते यह है एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिससे किसी सेल का विद्युत वाहक बल, स्टूडेंट्स विद्युत वाहक बल को कभी भी पूरा नहीं लिखते, बस विद्युत वाहक बल, बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे। विद्युत वाहक बल, यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिससे किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या लिखेंगे उसका सिद्धांत। सिद्धांत तो वैसे भी लिखवा रहा है। देखिए जो सिद्धांत में लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स वो बुक में नहीं मिलेगा, ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो देखिए अब हेडिंग डाल लीजिए सिद्धांत, हेडिंग डालिए सिद्धांत। सिद्धांत क्या है देखिए, विभव मापी दो सिद्धांतों पे कार्य करता है, साथ के साथ तैयार हो जाएगा। और हार्ड इतना है स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं समझा तो कितना भी रट लेना, कर नहीं पाओगे। विभव मापी दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पर कार्य करता है। हर एक एपरेटस किसी न किसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए हर एपरेटस का स्टूडेंट्स आपको सिद्धांत याद होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सिद्धांत पर कार्य करता है स्टूडेंट्स। ये नंबर एक किस पे करता है, एक समान व्यास के तार में उत्पन्न विभव प्रवणता
जब भी उसमें कोई विभव प्रवणता उत्पन्न करोगे, उत्पन्न विभव प्रवणता समान होती है। समान होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक समान व्यास के तार में विभव में उत्पन्न विभव प्रवणता समान होती है। ये विभव प्रवणता है क्या, ये वाली चीज, इसको समझ लीजिए। यहीं पर देखिए, ये एक तार है, ठीक है। जब मैं इसमें बैटरी से, किसी बैटरी से धारा प्रवाहित करूंगा, तो देखिए इसके सिरों के और इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना है, मान लिया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट देखना। और इसकी स्टूडेंट्स, इसकी मान लीजिए कितना है, इसकी 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 100 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की लंबाई, यानी कि 1 मीटर है, ठीक है ना। तो विभव प्रवणता क्या होती है सर, विभव प्रवणता देखिए के से रिप्रेजेंट करते हैं, के बराबर वी अपॉन एल। वी कितना है इसके बीच में विभवांतर, 100 वोल्ट अपॉन, यानी 100 वोल्ट मैं वो लिखता हूं। और लंबाई इसमें कितनी है, एल, 100 सेंटीमीटर, कुछ भी है, चलो 50 सेंटीमीटर ले लेता हूं, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पूरी लंबाई, 50 सेंटीमीटर। तो कितना है, 2, 50 दूनी 100, 2 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। यानी कि इसकी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता स्टूडेंट ढाल, यानी कि दूरी के, मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, विभव प्रवणता याद रखिए। विभव प्रवणता किसी की भी प्रवणता क्या होती है, दूरी के साथ परिवर्तन की दर। तो विभव प्रवणता क्या है, विभव परिवर्तन में दूरी के साथ दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यहां में लिखना नहीं है। अर्थात देखो, एकांक लंबाई में कितना विभव परिवर्तन है, 2 वोल्ट, यानी कि इसका कोई सा भी 1 सेंटीमीटर है, प्रति सेंटीमीटर है ना, प्रति सेंटीमीटर में कितना विभव गिर जाता है, 2। देखो फिर देखिए फ्रेंड, ये मैं 1 वोल्ट ले रहा हूं, तो यहाँ और यहाँ का कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट। कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ भी ये भी 1 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 2 वोल्ट है, यानी कि एक समान। कोई सा भी 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, उसके बीच विभवांतर या कितना विभव गिरेगा, कितना विभव का पतन होगा, 2 वोल्ट, जो भी कुछ आएगा, लेकिन वो समान होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 वोल्ट का विभव पतन हुआ और यहाँ पर ज्यादा हुआ, नहीं, समान होगा पूरे उसमें, एक इसमें, ठीक है। तो ये इसमें मैंने आपको समझाया, पूरी अच्छी तरह से स्टूडेंट समझिए क्या है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको बुक में मिलेगा ही नहीं। धारा हमेशा, आपको पता है स्टूडेंट्स, धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। ठीक है, ये तो सिद्धांत है स्टूडेंट्स। जैसे पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, पानी हमेशा जब पहाड़ पे गिरोगे तो नीचे की ओर आएगा, ऐसे ही धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। क्या होगा, सिद्धांत होगा स्टूडेंट्स। अब इसकी क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, रचना व क्रियाविधि। तो देखिए, रचना व क्रियाविधि मैं मिटा देता हूं इसे स्टूडेंट्स। अब हेडिंग डाल देंगे हम क्या, रचना व क्रियाविधि। हेडिंग डालिए आप इसकी, रचना व क्रियाविधि। हर एपरेटस का ऐसे करना है, रचना तथा क्रियाविधि। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कैसे होता है स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल बता देता हूं कि विभवमापी कैसा होता है। देखो, विभवमापी में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ये एक लकड़ी का फट्टा होता है, बिल्कुल ऐसे ही 1 मीटर का, यहां से यहां तक कितना है, 1 मीटर, ठीक है, लकड़ी का फट्टा होता है। इसमें एक पेज यहां होता है स्टूडेंट्स और एक पेज यहां होता है, ये ए है और ये बी पॉइंट, मैंने नाम दे दिया अपनी ओर से, ठीक है। और इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें अब एक स्ट्रिप लगी होती है और ये देखिए, ये पेज हो गए और इसमें तार बंधा रहता है बहुत लंबा, ऐसे
यहाँ पर पत्ती लगी रहती है जिस पर वो ये क्लैंप रहता है, कसा हुआ होता है। ये लीजिए, इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितने तार देखो, कितने है, ये पूरा एक तार, पूरा एक ही तार है स्टूडेंट्स, जो बिंदु ए और बी के बीच बांधा गया है, लेकिन उसे सिकोड़ के बांधा गया है। ये ऐसा क्यों किया, जिससे कि इसकी लंबाई कम हो जाए। अब देखिए पूरा 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर, कितने तार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होते हैं। तो 10 मीटर, तो 10 मीटर तो पूरी फिजिक्स लैब में भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 मीटर तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका आकार छोटा करने के लिए इसे फोल्ड करके यानी कि मोड़ करके लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है विभव मापी, बस इसी को विभव मापी कहते हैं। अब मैं जब इसे अपने चित्र में दिखाऊंगा तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट दिखाऊंगा, ए और बी, और उनके बीच में एक तार दिखाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे फोल्ड करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा सीधा दिखाऊंगा। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, चित्र बनाइए। देखो चित्र बनाते हैं, ये लीजिए बिल्कुल इसी तरह से ना, ये लीजिए देखिए, ये लीजिए, ठीक है। ये तार है, तार हो गया जी, वही तार है स्टूडेंट्स, ये ए बी, ये क्या है ए और ये है बी, ठीक है। मैंने सीधा कर दिया, देखा। इसमें विभव प्रवणता उत्पन्न करने के लिए स्टूडेंट्स, विभव उत्पन्न करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं आप, बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बैटरी। तो देखिए इसमें बैटरी जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स हम, ये लीजिए, ये लीजिए देखो, ये बैटरी हो गई, इसे हम नाम दे दिया B1, ठीक है। क्योंकि बी है तो बैटरी B1 दे दी, क्योंकि इसे हम अपने एपरेटस को ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट जिससे कंट्रोल भी कर सके, यानी कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित कम करे या ज्यादा करे, इसमें यहाँ पर लगाते हैं धारा नियंत्रक। ये है रियोस्टेट, धारा नियंत्रक, ठीक है। ये है बैटरी B। तो देखिए अगर आप देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तीर के निशान को यहां लगाऊंगा तो प्रतिरोध, अब इसमें प्रतिरोध कितना लगा हुआ, इतना, प्रतिरोध ज्यादा लगा हुआ है तो इसमें धारा कम रहेगी। अगर मैं इसको अब यहां मिला दूं तो प्रतिरोध इतना रह जाएगा, तो धारा इसमें ज्यादा बहने लगेगी। तो इस प्रकार से ये धारा नियंत्रक का कार्य करता है। मैं इसे लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तार, ये जो तीर का निशान हम इसे आगे पीछे खिसका सकते हैं। एक एपरेटस होता है उस पर ऐसे एक क्रेशर लगा रहता है, उसे आगे पीछे हम खिसका सकते हैं। तो इसके द्वारा इसमें विभव प्रवणता हमने उत्पन्न कर दी, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं अब यही इतना ही लिखता हूँ, ठीक। चलो पहले पूरा चित्र बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इससे हमने धारा प्रवाहित होगी स्टूडेंट्स, इसमें धारा यानी कि इसके ए और बी के सिरों के बीच में हमने क्या विभवांतर उत्पन्न कर दिया, इस बैटरी B1 के द्वारा विभवांतर उत्पन्न कर दिया, ठीक हो गया। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है उसे हम ए से जोड़ते हैं, किसकी सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से। तो देखिए यहां से मैं इसे दूसरा सर्किट बनाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा बढ़िया लगे। और हमारा ये देखिए, ये ठीक है, ये हमने क्या जोड़ दी, सेल, जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें नापना, सेल तो ऐसे, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E, इसने हमने नाम दे दिया E, ठीक हो गया। किसकी सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से। देखिए अब स्टूडेंट्स इसमें आप ये और ये और ये, ठीक है, इसमें आप ये लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर में तार होती है, ठीक है ना। इससे सबसे पहले हम यहां लगाएंगे J1 बिंदु से, फिर कहां लगाएंगे स्टूडेंट्स, J बिंदु से, फिर हम यहां टच करेंगे J2 बिंदु से। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। इसमें जब धारा प्रवाहित होगी स्टूडेंट्स तो मान लीजिए उसके कारण विक्षेप इसमें इधर की ओर, इसमें इधर की ओर विपरीत दिशा में, और इसमें किधर की ओर विक्षेप नहीं आएगा। मैं समझाऊंगा सभी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपको ऐसे चित्र बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका
धारा नियंत्रक का सवाल। तो चित्र बन गया स्टूडेंट्स। अब इसकी रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कर देते हैं सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक, तो करते देखो पहले इस है ना, तो लिखो विभव मापी में, विभव मापी में, विभव मापी में एक समान व्यास का, एक समान व्यास का नाइक्रोम का, बल्कि नाइक्रोम का होता है, ये भी करो अच्छा, अपना रिप्रेजेंट अच्छा दो। नाइक्रोम का लंबा तार होता है, लंबा तार होता है। ठीक है, जो कि दो बिंदु ए व बी के बीच कसा होता है, ऐसे लिख लीजिए, जो कि दो बिंदुओं ए व बी के बीच कसा होता है। ठीक है, ए व बी के बीच कसा होता है। बस इतना ही इसका वर्णन है, बस इतना ही है। ठीक है ना, अब इसकी क्रियाविधि, ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए बिल्कुल कैसे मैं सटीक उसका वर्ड्स का प्रयोग करता हूं। तो अब नेक्स्ट लाइन से, तार में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए तार ए बी में एक समान, ध्यान रखना, एक समान विभव प्रवणता के, जिसे हम के से लिख करते विभव प्रवणता, यानी कि मैं लिख देता हूं एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई, विभव प्रवणता का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एकांक लंबाई में विभव पतन, कितना गिरता है एकांक लंबाई में, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर की ओर चलते जाओगे ये ऊंचा विभव होगा, जैसे जैसे इधर की ओर जाते विभव गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो एकांक लंबाई में कितना विभव गिरा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये जो हमने उसका दे दिया के, है ना, एक के है विभव प्रवणता। तार ए बी में एक समान विभव प्रवणता के उत्पन्न करने के लिए इसके सिरों के बीच क्या जोड़ देते हैं? इसके सिरों के बीच बैटरी P1 जोड़ देते हैं, बल्कि लिखो धारा नियंत्रक, पूरा लिखिए आप, धारा नियंत्रक RH की सहायता से बैटरी B1 जोड़ देते हैं, बैटरी B1 जोड़ देते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तार ए बी के सिरों के बीच एक बैटरी B1 जोड़ देते हैं, जिससे तार में एक समान विभव प्रवणता के उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बढ़िया सेंटेंस है स्टूडेंट्स ये भी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, जिस सेल का, अब नेक्स्ट लाइन, जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है, तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, जिस सेल का, चलो मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं स्टूडेंट, जिससे कि आपको अच्छा भी लगे और लगे। जिस सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि ई नापना होता है, विद्युत वाहक बल ही तो नाप रहे हैं हम, विद्युत वाहक बल नापना होता है, उसे तार के ए बिंदु से
ए बिंदु से गैलोनोमीटर, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप स्टूडेंट्स, गैलोनोमीटर यानी जी, धारामापी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट? धारामापी, पूरा लिखा मैंने देखो, धारामापी है ना। जिस सेल का विद्युत वाहक ई नापना होता है उसे तार ए बिंदु से गैलोनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। ठीक है, गैलोनोमीटर के देखिए, देखो फिर समझिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये ऐसे ये होता है स्टूडेंट्स गैलोनोमीटर, इसमें बीच में जीरो होती है, ऐसे होता है। हमारे उसमें देखो, हमारे घरों में तो वोल्टमीटर स्टूडेंट्स जो स्टार्ट होता है तो यहाँ से 0, यहाँ से फिर 100, फिर ये 150 ऐसे लिखा होता है ना, इसमें यहाँ पर होते हैं 0, यहाँ पर होता है। लेकिन गैलोनोमीटर में यहाँ होता है बिल्कुल उसी तरह से, यहाँ पर जी लिखा होता है। इसमें स्टूडेंट्स कितने होते हैं? वही 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो एक पॉइंट तो हमने इससे जोड़ दिया देखो स्टूडेंट्स, और एक से हमने क्या जोड़ दी? गैलोनोमीटर। इससे हमने क्या जोड़ दी? जोकी। देखो ऐसे ना, एक तार तो यहाँ जुड़ गया, ये ऐसे आके यहाँ जुड़ गया, और इस ये वाले सिरे से क्या जोड़ दी? जोकी। तो मैं यही बात लिखूंगा, गैलोनोमीटर है जी, जी लिखो, जी के दूसरे, जी के दूसरे, या ना, इसके 2 पॉइंट होते हैं, दूसरे बिंदु से, 2 बिंदु होते हैं इसमें, दूसरे बिंदु से जो की ऐसे लिखा जाता है, बल्कि जो की ऐसे मत लिखो स्टूडेंट्स, ये लिखो, वो तो जो की वैसा होता है, जो की ऐसे, जो की जे जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसे तार ए बी पर कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं, कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं, ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे हाथ में होता है बिल्कुल, जो कि ऐसी होती है स्टूडेंट्स, आगे से नुकीली होती है, पीछे यहाँ पेच लगा होता है। अब मेरे हाथ में ये है, तो मैं इसे यहाँ टच कर दूं, यहाँ टच कर दूं, यहाँ टच कर दूं, कहीं भी टच कर सकता हूं। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब स्टार्टिंग करते हैं। अब यदि सबसे पहले सर्वप्रथम जो कि हम तार ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ध्यान से सुनना, तो लिखते हैं सर्वप्रथम यदि सर्वप्रथम यदि सर्वप्रथम जोकी को तार ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श करते हैं, बल्कि यदि कहा सर्वप्रथम जोकी को तार ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श करते, ऐसे टच कर देते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो खुला हुआ होता है, इसे हम ऐसे टच कर देते, स्पर्श करते हैं। देखना स्टूडेंट्स, करते हैं। यदि, अब ध्यान देना, यदि तार AJ1 का विभवांतर, यदि तार AJ1 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है तब, ठीक है, ये स्टूडेंट सेल का परिपथ है, ठीक है, तब सेल के परिपथ में धारा का मार्ग, अब समझिए स्टूडेंट्स कि आगे जब भी लिखूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं।
देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, अब थोड़ी सी देर के लिए स्टूडेंट्स मैं ये मान लेता हूं कि जो हमारा ये तार है इसकी विभव प्रवणता के बराबर कितनी है, 2 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, है ना। यानी कि प्रत्येक सेंटीमीटर पर कितना विभव पतन हो चलता है, 2 वोल्ट, क्योंकि इधर की ओर कम होता चला जाता है। यानी कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर कितना वोल्ट कम हो जाता है, 2 वोल्ट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब देखना बहुत ध्यान से। अब मेरे ये जो AG1 है ना, AG1, ठीक है ना, AG1 की लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, AG1 की लंबाई तो देखिए फ्रेंड्स, अब यदि इस तार AG1 का लंबाई कितनी मान लूं मैं, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर मान लूं, कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो विभवांतर कितना होगा, यहां से यहां तक विभवांतर कितना होगा, 20, क्योंकि एक सेंटीमीटर पर कितना, 1 सेंटीमीटर के बीच कितना विभवांतर होता है, 2, और 10 सेंटीमीटर के बीच में कितना होगा, यहां से यहां तक की लंबाई है 10, तो ये होगा 20 वोल्ट। ठीक हो गया, 20 वोल्ट हो गया। और इसका सेल का विद्युत वाहक बल मैं मान लेता हूं, मान ले कितना है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल जो है वो है 30, ठीक है, 30 वोल्ट। अब देखना बहुत ध्यान से, मैंने ये लिखा है सर्वप्रथम जोकी को, जो ये जोकी है, ठीक है, जोकी को तार AB के G1 बिंदु पर स्पर्श करते हैं, यदि तार AG1 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है ना, ये 20 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, तब सेल के परिपथ में धारा का मार्ग, तो देखिए धारा का मार्ग, देखिए फ्रेंड्स, यहां से धारा चली, क्योंकि सेल इसका विभव बहुत ज्यादा है, ये पहाड़ है, यहां से तो धारा चलेगी, ये बैटरी है, कितनी सेलें जुड़ी है, यहां से धारा चली। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से, जो यहां से सेल चलेगी, अब उसे 2 धारा दिशा मिलेगी, वो इस रास्ते को फॉलो करे, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ये नहीं है, ये तो मतलब पहला है, आप कहोगे सर ये तो 3 है, 3 नहीं है ये, अभी मैंने सबको एक साथ दिखा दिया, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना हिस्सा लगाओ, ये डॉटेड का मतलब ये है कि अभी यहां पर स्पर्श करा, इतना हिस्सा नहीं है जो ऐसे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखिए तब अब बताइए सेल जो ये धारा है इधर को चलना पसंद करेगी या इधर चलने पसंद करेगी, किधर की ओर चलना पसंद करेगी, जिधर की ओर उसे कम विभवांतर का सामना करना पड़ेगा। तो कम विभवांतर कितना, 20 वोल्ट, भाई ये तो ऊंचा है 30 वोल्ट, अगर देखो ये इस रास्ते को फॉलो करती है तो इधर की ओर कितना पड़ेगा, 30, अगर इधर की ओर करती है तो करना पड़ेगा स्टूडेंट से 20, तो इधर की ओर करना पड़ेगा ऐसे 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 जाएगी। तो देखिए ये धारा का मान इसमें ऐसे, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, देखा स्टूडेंट्स, ऐसे जाएगी, ये धारा का मार्ग इसमें होगा। तो मैं यही लिखूंगा, तो तब परिपथ में धारा का मार्ग क्या होगा, सेल के परिपथ में धारा का मार्ग AJ1 G, है ना, AJ1 G E और A, है ना, ऐसे हो, ठीक है। अब बताइए जब इसमें धारा प्रवाहित होगी गैल्वेनोमीटर में, तो इसमें विक्षेप होगा कुछ तो ना कुछ, ठीक है। तो देखिए ये इसमें अगर धारा प्रवाहित होती है, इसमें बीच में 0 होती है, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती तो ये सुइयां होती है। जब अब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो या तो ये इधर आएगी या इधर आएगी, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, तो मैं लिखूंगा होगा अतः धारामापी G में विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। अब ये इधर की ओर हो या इधर की ओर, किसी और तो होगा ही, हम मान लेते हैं, मान लिया बाईं ओर होगा, मैंने दिखाया बाईं ओर, माना बाईं ओर, ठीक है, माना बाईं, बस। देखिए फ्रेंड इस बात को समझिए। अभी आप क्या सर इनमें क्यों नहीं होगी, अभी ये नहीं है, ये तो मैंने तीनों स्थिति एक साथ दिखा दी, ये ऐसे हुआ। अब मैं तार को कहां पर स्पर्श करता हूं, J2 पर स्पर्श करता हूं, ठीक है ना, J2 पर, इसे मिटा देता हूं, इसका काम खत्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पर क्या, J2 पर स्पर्श करता हूं, तो ये ऑपरेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कि नीचे जगह नहीं है,
लिखिए, ठीक है। अब देखो, अब यदि जोकी के तार को, है ना, ऐसे लिखो, अब यदि जोकी, देखो, अब जोकी के तार को, जोकी को तार AB के J2 बिंदु पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं, तब यदि तार AJ2 का विभवांतर है, तार AJ2 का विभवांतर है जी। अब स्टूडेंट्स ये नहीं है कुछ भी, ले लो, ये मैंने मिटा, ये छोड़ दिया, कुछ नहीं है, ये स्थिति है। अब मैंने यहाँ पर स्पर्श करा, ये स्थिति है, ये भी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इन्हें मिटा दो, लेकिन मुझे बार बार बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ स्पर्श करा मैंने, ठीक, एक ही ग्रानोमीटर है ये, एक बार यहाँ टच करते हैं इस ग्रानोमीटर को, एक बार यहाँ टच करते हैं, एक बार। अब मैंने यहाँ स्पर्श किया, अब देखो इस तार AJ2 का विभवांतर, इसे भी समझ लो। अब यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्टूडेंट्स कितनी है, 30, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। और हमें पता है, देखो मैंने अभी स्टूडेंट्स लिखा है कि इसकी जो विभव प्रवणता है तार की, वो 2 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर कितना विभवांतर गिर जाता है या कितना कम हो जाता है, 2 वोल्ट। तो बताओ, इस तार AJ2 के सिरे के बीच विभवांतर कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 दूनी 50, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना हुआ, 50 वोल्ट, ठीक। अब देखिए, ये है 50 वोल्ट, ये है 30 वोल्ट, तो मैं ये लिखूंगा, देखो तार AJ2 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है, तब सेल के परिपथ में धारा का मार्ग, ठीक है। बताइए, अब यहां से धारा आई, वो इस रास्ते पे जाना पसंद करेगी। अगर इधर की ओर जाती है तो उसे कितना फेस करना पड़ता है, कितने विभवांतर का सामना करना पड़ता है, 50 वोल्ट का। अगर इधर की ओर जाती है तो कितने का वोल्ट का करना पड़ता है, 30 का। तो किधर की ओर जाना पसंद करेगा, जिधर उसे कम विभवांतर का सामना करना पड़े, ठीक है ना, कम ऊंचाई का। आप भी तो उसी रास्ते से चलना पसंद करोगे स्टूडेंट, जिस पर कम ऊंचाई का सामना करना पड़े। तो देखिए, तो ऐसे, तो ये ऐसे चलेगा स्टूडेंट, है ये ऐसे, तो ये देखो, तब तो क्या होगा स्टूडेंट्स, J2A होगा, ठीक है। अर्थात पहले से विपरीत दिशा में है, ठीक है ना, अर्थात पहले से विपरीत दिशा में। कर लिख लीजिए, ऐसे गया ना, ऐसे, ये तो ये ऐसे, देखो ये तो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, इधर से ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये तो विपरीत दिशा में, तो अब तो इसमें विक्षेप विपरीत दिशा में होगा। अतः जी में, धारावाक लिखो, जी में विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होगा, पहले से विपरीत, लैंग्वेज देखो स्टूडेंट्स, पहले से विपरीत दिशा, अर्थात इधर की ओर, पहले की तरफ माना था बाईं ओर, अर्थात दाईं ओर होगा। ये लीजिए पहले से दाईं ओर, ठीक हो गया। ये इतना समझ में आया स्टूडेंट। अब देखो, इसे मिटा दिया, इतना काम पूरा होगा, ठीक। अब इसमें इसे इधर कर दिया,
अब इन ये जो J1 और J2 के बीच है ना, अब इन दो J1 और J2 के बीच एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा, ठीक है, जहां पर इस सेल का विद्युत वाहक बल और ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। भाई यहाँ तो कम था, यहाँ ज्यादा था, तो इनके बीच में क्या होगा, जो बराबर होगा। तो अब ये लिखेंगे J1, नेक्स्ट लाइन से J1 तथा अतः लिख दो, अतः J1 तथा J2 के बीच एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा, एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जिस पर तार जिस पर जोकी को स्पर्श करने पर जी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, जे उत्पन्न नहीं होगा, ये ठीक। माना यह बिंदु जे है, माना यह बिंदु जे, ठीक है। यह तभी संभव है, ये देखो लैंग्वेज देखना स्टूडेंट्स, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब तार AJ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, ठीक है। अर्थात है संतुलन की स्थिति, अर्थात यह है संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति हो, ठीक है। आप देखिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब मैं स्टूडेंट्स आपको ध्यान दिलाता हूं कि इसमें कहां कहां, देखिए बिंदु पर AJ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, देखो विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है। इन शब्दों को अंडरलाइन कर देते हैं ना। धारा का मार्ग देखो इसमें ये है और इसमें धारा का मार्ग ये है, ठीक है। इसमें विक्षेप किधर की ओर है स्टूडेंट्स, बाईं ओर, इसमें किधर की ओर है विक्षेप, दाईं ओर। ये होती है स्टूडेंट्स स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब इसको देखें हम, अभी मैंने क्या लिखा, यह तभी संभव है जब तार AJ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं। अब देखिए माना नेक्स्ट लाइन से, ठीक, माना तार AJ की लंबाई, तार AJ की लंबाई कितनी है, L है। तब तार AJ का विभवांतर कितना होगा स्टूडेंट्स, विभवांतर यानी V बराबर KL हो। मेरी लैंग्वेज लिखना, जो कि सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा, अर्थात E बराबर V, यानी E बराबर K, देखो 90, ठीक है। तो हम इस प्रकार से स्टूडेंट्स तार AJ का विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तक का क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे स्टूडेंट्स पूरी हो गई कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करो। थोड़ा सा स्टूडेंट्स से मैं समझाने के लिए एक चीज और लेता हूँ, एक एग्जांपल जिससे अच्छी तरह समझ में आए। ये लीजिए स्टूडेंट्स,
ये हमारा, देखिए ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, तरबूज है। ये क्या है, तरबूज है या खरबूजा, तरबूज है। हमारे पास एक क्या है, तराजू। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है। अब मैंने इस वाले उसको इस पर रख दिया, ठीक। और यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब उसकी इसके माध्यम से उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये इसमें सुई है जिसमें, अब देखिए स्टूडेंट, अब यदि इसको मैं यहाँ पर मैं वजन रखता हूँ स्टूडेंट्स 5 किलो, कितना, 5 किलो, ठीक है। तो 5 किलो होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो 5 किलो स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, ये नीचे की ओर चला जाता है, यानी कि इधर की। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि इसका ये क्या है, कम है, इसका ये ज्यादा है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो इसका वजन यानी कि 5 किलो से जब ये नीचे की ओर चला गया, चलो मैं ये मान लेता हूँ थोड़ी देर इसी तरह, ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे की ओर चला गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इसका वजन कम है, क्योंकि ये किधर की ओर चली गई, इधर की ओर चली गई, ठीक है। ये नीचे की ओर झुक गया, तो ये कांटा इधर की ओर चला गया। अब मैं स्टूडेंट्स इस पर वजन और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसका क्या कर दिया, 6 किलो कर दिया, देखना स्टूडेंट्स। चलो अब मैंने इस पर कितना कर दिया, 7 किलो कर दिया। 7 किलो करने पर स्टूडेंट्स ये इधर की ओर चली गई। तो आप खुद लगाइए, तो इसका वजन किस किस के बीच में होगा, 5 व 7 किलो के बीच में होगा। तो हम यहाँ पर बटन, ये यहाँ पर जो वेट है, ठीक है ना, उन्हें उतारेंगे या चढ़ाएंगे जब तक कि ये ना इधर जाए ना उधर जाए। ये ऐसे ही हमने इसे किया। एक बार जो कि J1 को यहाँ स्पर्श करा तो इसमें विक्षेप इधर आया, जब J2 को स्पर्श करा तो इधर करा। तो अब हम ऐसा कोण ढूंढेंगे, ना ये सुन इधर जाए ना जाए, वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। ऐसे ही जैसे मैंने तराजू के माध्यम से आपको समझाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब लंबा सवाल है स्टूडेंट्स, 5 नंबर का आता है। ये पार्ट सारे कभी नहीं आते स्टूडेंट्स, मैं मिटा देता हूं, इसका काम पूरा हो गया मेरा। अगले उसको करते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वोल्ट मीटर पर श्रेष्ठता सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, विभव मापी की वोल्ट मीटर पर श्रेष्ठता, विभव मापी की वोल्ट मीटर पर श्रेष्ठता, कर पर श्रेष्ठता, यानी कि स्टूडेंट देखिए, विभव मापी भी विभवांतर नापता है सेल का, और वोल्ट मीटर भी सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो हम ये सिद्ध करेंगे इसमें कि वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उस जगह तो श्रेष्ठ होगा, तो देखिए तो लिखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, विभव मापी, बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट्स ये, विभव मापी वोल्ट मीटर से निम्न 2 बातों में श्रेष्ठ है, निम्न 2 बातों में श्रेष्ठ है। नंबर 1, लिखिए नंबर 1, देखिए जब हम इसमें विक्षेप लेते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसी स्थिति में लेते हैं, जब इस पे विक्षेप कब लेते हैं, जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। देखिए विभव मापी से विद्युत वाहक बल नापते समय, ठीक है, धारा जी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है ना, जी में कोई विक्षेप नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, ये तो होता है, कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात, ठीक है, उसमें कोई अर्थात उसमें बहने वाली धारा I बराबर 0 होती है, ठीक है। अतः इस स्थिति में ठीक है, इसका प्रतिरोध
इसका प्रतिरोध। देखो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स, क्या मैं पूरा लिखता हूँ, V इक्वल टू आई आर। तो बताओ प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट्स, R बराबर V अपॉन आई, ठीक है ना। और I बराबर यहाँ 0 रख दो आप, V अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यानी कि और लिखो, यानी कि R बराबर इनफाइनाइट, ठीक। तो अतः इस स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं, R बराबर इनफाइनाइट, R प्रतिरोध अनंत हो जाता है, अनंत होता है, ठीक है। जो कि एक आदर्श वोल्टमीटर का है, जो कि एक आदर्श वोल्टमीटर का मीटर का होता है, ठीक है। तो लिख दीजिए, अतः इस स्थिति में विभवमापी आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। वो आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, ठीक। ये हो गया। नंबर दूसरा कौन सा है स्टूडेंट्स, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। दूसरा क्यों है, देखिए जब वोल्टमीटर में आपके घरों में क्या होते हैं, वोल्टेज आती है, तो आप देखते हैं कि भाई कितनी सुई। देखिए आप देखो स्टूडेंट्स, मैं करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये 0 है स्टूडेंट्स, ये कितना है 100, ये कितना है 150, ये कितना है, ये चिन्ह लगे रहते हैं 200। अब बताइए स्टूडेंट, ये है ना, ये होते हैं। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये रीडिंग है, इस रीडिंग को कितना पढ़ोगे, 100 से तो कम है, इसे एग्जैक्ट पढ़ना है हमें, तो हमें यहाँ पढ़ने में गलती हो सकती है। जबकि यहाँ पर हम शून्य पढ़ते हैं, शून्य को पढ़ने में गलती नहीं हो सकती। मान लो गैलोनोमीटर, ये लीजिए, है ना, गैलोनोमीटर में तो सुई यहीं पर रहेगी, तो इसे पढ़ने में, क्योंकि एम शेप की स्थिति यही तो होती है ना, उधर जाती ना, तो इसे, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसे पढ़ने में गलती हो सकती है। तो ये लिखेंगे, देखिए वोल्ट मीटर से पूरा लिखता हूं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापते समय इसे परीक्षण बोलते हैं ना, परीक्षण पढ़ने में या परीक्षण लेने में पढ़ने में गलती हो सकती है, परीक्षण लेने में गलती हो सकती है, ठीक है। जबकि विभव मापी में सेल का विद्युत वाहक बल नापते समय अविक्षेप, है ना, अविक्षेप यानी कि शून्य की स्थिति देखी जाती है। पढ़ा नहीं जाता, शून्य की स्थिति देखी जाती है, जिसे पढ़ने में कोई गलती नहीं हो सकती, जिसे पढ़ने में कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका होगा कि इसकी वोल्टमीटर पर श्रेष्ठता सिद्ध कीजिए। दोनों कारण मैंने बता दी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कहेंगे सर इतना लंबा क्वेश्चन आएगा, ये इतना ही लंबा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स 5 नंबर का, लेकिन अब इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन एक जरूर है कि स्टूडेंट्स, अगर याता विभव मापी का सिद्धांत लगे तो इसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे,
इसकी वोल्टमीटर पर सहजता सिद्ध कीजिए, यहाँ तक। अगर ये ना पहुंचेगा इसकी वोल्टमीटर पर सहजता सिद्ध कीजिए तो इतना पहुंचेगा। इसकी सुग्राह्यता को आप कैसे बढ़ाओ? तो पहले हम स्टूडेंट डेफिनेशन देते हैं भाई सुग्राह्यता है क्या चीज, ठीक है। तो देखिए विभवमापी की सुग्राह्यता, ठीक। सुग्राह्यता किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए हरिना लीजिए, सुग्राह्यता, विभवमापी की सुग्राह्यता करते हैं। विभवमापी की सुग्राह्यता, मुझे स्टूडेंट्स कभी भी किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सब लाल देख लीजिए, कितना ही बड़ा डेरिवेशन हो कैसा ही, मुझे कभी कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जितना किताब है उससे कहीं मैं ज्यादा आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। आप समझिए स्टूडेंट्स, देखिए आप तो मैंने मिटा दिया, देखिए ये था ना स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर, ये अशून्य की स्थिति और ये था, ये संतुलन की स्थिति थी। अब मैंने क्या था, मैं फिर से बना देता हूँ, ये थी ऐसा, ये थी क्या स्टूडेंट, संतुलन की स्थिति। अब ध्यान से समझे स्टूडेंट, अब संतुलन की स्थिति में देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं इसे थोड़ा सा ही इधर से इधर खिसका दूं मामूली सा, तो इसमें बहुत ज्यादा अधिक अंतर आ जाता है। तो सुग्राह्य, इसको हम क्या कहते हैं, सुग्राह्यता, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट, संतुलन की स्थिति में यदि विभवमापी को थोड़ा सा भी इधर या उधर खिसकाने पर उसमें बहुत अधिक असंतुलन हो जाता है, जैसे लिखिए बहुत अधिक असंतुलन हो जाता है, धारावाहिक में अधिक विक्षेप हो जाता है, तो उसकी सुग्राह्यता अधिक होती है, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए तराजू को भी देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल संतुलित है ना, यहाँ आपने आलू चढ़ाए हुए, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ पर आपने कितना 5 किलो का वेट चढ़ाया, बिल्कुल ये संतुलित है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो यहाँ ये चढ़ाया हमने, ठीक, तो हमने गेहूं के दाने चढ़ाए, दाने है ना गेहूं। अब देखना स्टूडेंट्स, अब यदि मैं एक दाना भी इसमें चढ़ा देता हूं और, तो ये डिसबैलेंस हो जाती है। अगर मान लिया एक दाने दो दाने से भी इसमें कुछ ना हो, तो फिर ये अधिक सुग्राह्य नहीं है। तो कौन सी तरह अधिक सुग्राह्य होगी, कि जिसमें एक दाने के उतारने चढ़ाने से इसके संतुलन पर फर्क पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स, किसी थोड़ा से इधर से उधर करने पर इसमें क्या है, विक्षेप हो जाए, ठीक है। और जितना ज्यादा विक्षेप आएगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, सुग्राह्य होगा, ये होगा स्टूडेंट्स इसकी सुग्राह्य, ठीक है। तो मैं इसे देखो लिखता हूं, देखिए यदि विभवमापी को, विभवमापी में, ऐसे लिखो, विभवमापी में, विभवमापी के को संतुलन की स्थिति से, संतुलन की स्थिति से मामूली सा ही, मामूली सा ही, मामूली सा ही विचलन कर दिया जाए, विचलन कर दिया, मामूली सा ही विचलन कर दिया जाए तब, ठीक है, संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है। बस ऐसे, तब संतुलन की स्थिति, ठीक है ना, मैं पूरा लिखता हूं, अर्थात जी में विक्षेप, जी में विक्षेप अधिक बिगड़ जाती है, संतुलन की स्थिति अधिक विचलित हो जाती है। यही देखो विचलन शब्द यूज करते हैं, अधिक विचलित हो जाती है। विचलन की यही स्थिति, विचलन की यही स्थिति विभवमापी की सुग्राह्यता कहलाती है। विभवमापी की सुग्राह्यता कहलाती है, सुग्राह्यता कहलाती है, ठीक है। अब विभवमापी की सुग्राह्यता किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स, इसके विभव प्रवणता पर।
जिस विभव मापी के तार की सुग्राह्यता विभव परवणता जितनी क्या होगी स्टूडेंट्स से कम होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, जिस विभव मापी के तार की विभव परवणता जितनी कम होगी उसकी सुग्राह्यता उतनी अधिक होगी, उसकी सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी, अब देखना स्टूडेंट्स, ये कम है ना, और विभव परवणता क्या है, अर्थात देखो स्टूडेंट्स, विभव के बराबर V अपॉन L, देखो तो है ना, अर्थात तो L जितनी अधिक होगी, अर्थात चलिए तो अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, है ना, जितनी अधिक होगी K उतना ही कम होगा और उसकी सुग्राह्यता उतना ही अधिक। तार की लंबाई जितनी अधिक होगी विभव मापी की सुग्राह्यता उतनी अधिक, विभव मापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक नंबर में आता है तो बस आप यहां से यहां लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया है, किसी भी रूप में आए तो आप इसे कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स बस इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपने इसे तैयार कर लिया तो बोर्ड में आप इसे लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है ना, इतना मैंने आपको, इसको 101% आना ही आना है, 200% आपके साथ 200%, यानी कि इतनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी चूकने वाला नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट इसको तैयार कीजिए और पूरी अच्छी तरह से समझिए, बार बार एक बार समझ में ना आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसा कर लीजिए कि लिखिए, कभी भी कॉपी पर लिखना बैठे और क्यों का क्यों से उतार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना।